अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, आईटीआई परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए। एक छोटी सी फीस के साथ एक शानदार आप तैयारी कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के आईटीआई एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो आप देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, जो कि अप्रेंटिस से रिलेटेड ये वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। चलिए, ये जो अप्रेंटिसशिप है उसका हम डायरेक्टली पीडीएफ आपके सामने ओपन करते हैं और वन बाय वन सभी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे ये IOCL का जो अप्रेंटिसशिप है, जिसको आप सभी जानते होंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है और इसी में अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं और अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीटों की संख्या दी हुई है। 21 अक्टूबर डेट है इसका, जब ये पब्लिश है यहाँ पर। और इसमें लोकेशन भी अलग अलग है, जो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। और ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है, पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ग्लोबल आईटीआई टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए, जिसमें 60,000 के अराउंड में बच्चे जुड़े हों, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक बार बीच में दिखा भी दूंगा, और वैसे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ भी आपसे शेयर कर दूंगा, प्लस ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात करें ट्रेड अप्रेंटिस, फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पर बात किया गया। मैकेनिकल लिखा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिटर ट्रेड से अप्रेंटिस करना आप चाहते हैं, आईयूसीएल में अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो लोकेशन और सीटों की संख्या, ये है टोटल सीटों की संख्या इस वाले कॉलम में। और ये लोकेशन कहाँ पर कितनी सीटें हैं। गुवाहाटी में 4 सीट है, बरौनी जो कि बिहार के अराउंड है मेरे ख्याल से, तो 10 सीट है। गुजरात में 42 सीट है। हल्दिया 20 सीट है। मथुरा में 16 सीट है। पानीपत 80 सीट है। दिग्बोई 6 है। उसके अलावा बोंगी गांव या बुंगई गांव और क्या है, पैराडाइप या पैराडिप, जो भी पढ़िए आप लोग जो जानते होंगे उस एरिया का नाम। तो ये अलग अलग लोकेशन है। 12 महीने की अप्रेंटिस यानी 1 साल की अप्रेंटिस होती है। ये सीटों की टोटल संख्या है। और किस ट्रेड के लिए है? फिटर के लिए है। और अगर आपने आईटीआई फिटर ट्रेड से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो देख रहे होंगे अप्रेंटिसशिप, ये बीएससी के बच्चों के लिए है, बीएससी के लिए है, डिप्लोमा के लिए है, डिप्लोमा के लिए है, ये भी डिप्लोमा के लिए है। तो बहुत से बच्चे आईटीआई को डिप्लोमा समझ लेते हैं तो कंफ्यूज आप हो जाते हैं ना। तो ये 3 ईयर डिप्लोमा लिखा है, ये पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए, आईटीआई के लिए नहीं। ठीक है, आईटीआई क्या होता है, 2 ईयर होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ये डिप्लोमा नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए 2 ईयर क्लियरली लिखा हुआ भी है कि 2 वर्षीय आईटीआई होनी चाहिए, फिटर ट्रेड से आईटीआई होनी चाहिए, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन भी मैंने आपको अलग अलग बता दिया है कि अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें अवेलेबल है अप्रेंटिस की। ठीक है, सीटों की संख्या भी कम ज़्यादा है। बाकी अगर आप 12वीं पास पर चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, 12वीं पास हो तो भी कर सकते हो। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का अप्रेंटिस है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो काम होता है, तो इसमें भी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सीटों की संख्या आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पर 12th होना चाहिए। ये जो 110 नंबर है इसके लिए जो है 12th पास होना चाहिए, और नीचे वाले में लिखा हुआ है कि डेटा एंट्री का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए, अगर इसके लिए आप अप्लाई करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी चीज़ें नॉर्मल जैसे अप्रेंटिसशिप में होता है वही सब यहाँ पर भी है। आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं आईटीआई वाला सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बीएससी के लिए, डिप्लोमा के लिए भी है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए आईटीआई क्वालिफिकेशन रिलेवेंट ट्रेड, किस ट्रेड में है? फिटर ट्रेड का यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन देखने को मिल रहा था फिलहाल अभी तक। तो फिटर की बात करेंगे कि आईटीआई फिटर से होना चाहिए आपका, और एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों बोर्ड है, दोनों चलेगा। रेगुलर आईटीआई आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपने पहले नहीं किया हो तो ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लिखा है कि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट शुड नॉट अंडरगो अप्रेंटिस अर्लियर, यानी इसके पहले आप अप्रेंटिस न किए हों, या कहीं अप्रेंटिस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि छोड़ के चलो मैं आईयूसीएल में अप्लाई करूं, ऐसा आपको नहीं करना है। उम्र की बात की जाए, एज सबसे जो मिनिमम एज है 18 वर्ष है। आपकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और मैक्सिमम आप 24 वर्ष तक। और किस दिन ये गिना जाए, आपको 31 अक्टूबर 2023 नोट करना है, और इस डेट तक देखना है कि भाई आप 18 वर्ष से कम तो नहीं है इस दिन तक। ठीक है, इस दिन तक आपकी जो उम्र है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं क्योंकि इस पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको देखना है कि 31 अक्टूबर 2023 को आपकी उम्र कम से कम 18 हो जाना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम 24
होनी चाहिए अधिकतम। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ कैटेगरीज को वो क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, जैसे कहते हैं एससी कैटेगरी हो गई, एसटी हो गई, या फिर ओबीसी के बच्चे हुए तो उनको छूट मिलता है एज में 2-3 वर्ष 5 वर्ष कैटेगरी वाइज छूट मिलता है। तो ओबीसी का बच्चा है मान लो, तो क्या करेगा, यहाँ पर 24 की जगह वो 27 तक अप्लाई कर सकता है। कुछ इस तरह का होता है, अभी हम लोग देख लेंगे कितनी छूट इसमें मिल रही है। तो उसी हिसाब से चीज़ें होती हैं। प्लस जो आपकी मार्कशीट है, ये मार्कशीट है उसी के बेसिस पर ये जो आपका उम्र निर्धारित करेंगे। प्रूफ क्या देना पड़ेगा कि आप प्रूफ के लिए आपके जो हाई स्कूल की मार्कशीट है 10th की, उसी को ये मानेंगे, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसी को ये सही मानेंगे और उसी के हिसाब से आपकी एज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एससी एसटी के बच्चों को 5 साल का छूट मिलेगा, यानी 24 जो था आप 29 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो। और ओबीसी हैं आप नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी में भी दो बनता है, नॉन क्रीमी लेयर और एक क्रीमी लेयर होता है। तो क्रीमी लेयर के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर अगर आप हैं, यानी नॉर्मल ओबीसी हैं, बहुत ज़्यादा आपके घर की इनकम नहीं है, तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। ठीक है, उम्र में जैसे 24 की जगह आप 27 वर्ष के भी हो रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, तो उनको एक्स्ट्रा 10 वर्ष तक का मिलता है। तो ये हो गया रिलैक्सेशन, एज उम्र जो है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि देखिए बात करें तो ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे सर मैं सेकेंड ईयर में है तो अप्लाई कर सकता हूँ, मेरी एक बैक है अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं, 31 अक्टूबर 2023 से पहले आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन मौजूद होना चाहिए, मतलब आप पास होने चाहिए। आईटीआई मांगा जा रहा है तो आईटीआई पास होने चाहिए, आपकी उम्र जितनी मांगी जा रही है उतनी हो जानी चाहिए 31 अक्टूबर 2023 तक। तो ये होता है, आपको ध्यान रखने वाली बात होती है कि क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। जो कर रहा हो आईटीआई सेकेंड ईयर में हो या बैक पेपर अभी देना है, तो ऐसे बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मोस्टली ऐसा ही रहता है। ठीक है, उसके बाद एक ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप बाद में क्लेम करने लगो कि मुझे परमानेंट करो, तो ये पहले से इन्होंने नोटिस में लिख दिया है। बाकी सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन कैसे होगा, तो रिटन टेस्ट कराएंगे, ये 2 घंटे का टेस्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा और उसके बेसिस पर जो नंबर आएंगे उसका मेरिट बनाएंगे। पहले तो एक क्वालिफाइंग नंबर है कि इस तरह पर क्वालिफाई होना जरूरी है, क्वालिफाई होने के बाद फिर ये मेरिट बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि जो रिटन टेस्ट होना है, ज़्यादातर रिटन टेस्ट ये होगा कि जिस लोकेशन में आप अप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे आपने गुजरात के लिए अप्लाई किया तो वहाँ की जो रिफाइनरी यूनिट है वहाँ पर ही रिटन टेस्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर कुछ बदलाव होता है तो अलग अलग लोकेशन की इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे मथुरा है, पानीपत वगैरह, इन सबों का ये जो 2-3 है इनका मिलाकर ये कोलकाता या नोएडा या दिल्ली में करा सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट जो लोकेशन है आपके, वो आपके एडमिट कार्ड पर आएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए, अप्रेंटिस ही है लेकिन अप्रेंटिस के लिए भी ये एग्जाम करा रहे हैं, तो एग्जाम कराकर अप्रेंटिस पर रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तभी आपका एग्जाम सेंटर क्लियर होगा कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, मतलब आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही करना होगा, इस तरह का ये होगा। और जो पास कैंडिडेट, पास करना भी, इसमें पासिंग मार्क भी है। जो नॉर्मल कैंडिडेट है, जनरल ओबीसी के बच्चे, उनको 40% लाना पड़ेगा। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर उन्हें पहले लाना पड़ेगा पास होने के लिए। पास होने का मतलब ये नहीं है कि आपको रख लिया जाएगा, पास होने का मतलब है कि अब आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। उसके बाद जो हाई मेरिट वाले होंगे ऊपर से नीचे की तरफ मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, और अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 35% पर पासिंग मार्क ही आपका है कि इतना आपको लाना है, उसके बाद आपको मेरिट में देखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय लग रहा होगा बट मैं चीज़ें इतनी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोबारा सोचना ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर देखिए शॉर्टलिस्ट किए हुए कैंडिडेट को मेरिट बेसिस पर बुलाया जाएगा जहाँ भी अप्लाई किए होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होगा, जब आपका नंबर आएगा तो आपको 10वीं की मार्कशीट हो गई, एनसीवीटी एससीवीटी जो भी आपने फिटर कर रखा है वो आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह लगा रहे हो, ओबीसी है या किस कैटेगरी की है, वो सारी चीज़ें आपको, सर्टिफिकेट वगैरह सब आपको देना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोग जो चीज़ें आप फॉर्म में अप्लाई करते हो, जो फिलअप करते हो, वो सब आपको लगाना पड़ता है। मेडिकली फिट होना भी इसमें ज़रूरी है। ठीक है, मेडिकली आप फिट होंगे तभी आपको
वहाँ पर रखा जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो आजकल जो है, पहले लिखा हुआ आता था बट आजकल नहीं आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि जो अप्रेंटिसशिप का जो रूल है अप्रेंटिसशिप एक्ट में, उसमें रूल है कि भाई स्टाइपेंड कितना मिलना है, तो उसी के हिसाब से ये अप्रेंटिस जो है पर मंथ जो है आपको देने वाले हैं। तो ये अप्रॉक्स माना जाए एक अंदाजा से, तो आईटीआई पास बच्चों के लिए जो होता है, देखिए अलग अलग होता है। 10वीं 12वीं पास के लिए अलग रेट होता है, आईटीआई पास के लिए अलग रेट होता है, डिप्लोमा वालों के लिए अलग रेट होता है, बीएससी वालों के लिए अलग रेट होता है जनरली, ठीक है। तो आईटीआई बच्चों का हम एक अप्रॉक्स मान के चले तो 8 से 10 हज़ार के बीच जो है स्टाइपेंड होनी चाहिए, जो मंथली आपकी सैलरी कहते हैं आप लोग। तो अप्रेंटिस के दौरान 8 से 10 हज़ार रुपए के बीच, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखा हुआ है, तो ये मान के चलते हैं। बाकी आपको वहाँ पर कैप वैप और शूज वगैरह, सेफ्टी शूज वगैरह जो है काम के हिसाब से मिलेंगे, और कोई अलग से आपको रहने वहने की व्यवस्था कंपनी नहीं देने वाली है। छुट्टियां आपको मिलेगी, जनरल छुट्टी साल भर में 32 होती हैं, और जो भी सीएल वगैरह होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताते जाऊँ। यहाँ पर अप्रेंटिस पीरियड है तो 12 महीने का ही होता है अप्रेंटिस जनरली आईटीआई पास का, और अलग अलग कैटेगरी वाइज अप्रेंटिस का ड्यूरेशन अलग होता है, लेकिन आईटीआई पास के बच्चों का 1 साल का ही होता है अप्रेंटिस, ठीक है। उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल फोटो, आईडी प्रूफ वगैरह रखना पड़ेगा सेंटर पर जब भी आप जाओगे, ये चीज़ें हैं। और अब आ जाता है कि अप्लाई कब करना है और इसकी लास्ट डेट और शुरुआत की बात करें, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है 21/10, ठीक है, फॉर्म फिलअप होगा, और लास्ट डेट जो है शाम को 5 बजे है, 20 नवंबर, ठीक है। कब तक है आपका? 20 नवंबर। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन या जुगाड़ वाला फॉर्म नहीं भरा जाएगा। 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो आप 20 नवंबर का इंतजार नहीं करेंगे, आप फॉर्म पहले भर लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आईयूसीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा, उसमें राइट साइड में व्हाट्स न्यू करके एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें अप्रेंटिसशिप का अपने आप लिखा हुआ आ रहा होगा, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दिखाएगा आपको पूरा ये पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके साथ में ही लिखा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई, जहाँ आपको क्लिक करना है, अप्लाई करना है। और ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय आप अपनी सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि वही चलेगा पूरे साल भर। जो भी पूरे वर्ष में आपका एडमिट कार्ड आना हो या जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, उन्हीं 2 ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसके लिए मस्ट होगा, और इसको आपको बदलना नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होगा, और किसी प्रकार का एप्लीकेशन नहीं रहेगा। बाकी सिग्नेचर फोटो हर फॉर्म की तरह यहाँ भी अपलोड करना है। फॉर्म फिलअप के बाद उसका प्रिंट आउट आपको रख लेना है, भविष्य में वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपको क्या करना, ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको प्रिंट आउट रखना है। जो भी आप वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो वो चाहिए होगा। बाकी यहाँ पर वेबसाइट इन्होंने लिखा है कि इस वेबसाइट पर जाकर आप चीज़ें कर सकते हो। कुछ डिटेल्स दे रखी हैं नीचे कॉन्टैक्ट के लिए, कुछ क्वेरीज हैं, तो जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की यूनिट से आप क्वेरीज पूछ सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखा है, और लास्ट में महत्वपूर्ण डेट एक बार दोबारा से दे रखा है कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 21 अक्टूबर 2023, यानी ऑलरेडी ये डेट निकल चुकी है, ये ओपन होना है। और लास्ट डेट की आज हम बात करते हैं, तो लास्ट डेट हमारे यहाँ पर है 20 नवंबर का। और नीचे की तरफ जो एग्जामिनेशन की बात करेंगे, रिटन टेस्ट का एक उन्होंने पहले से ही दे रखा है, तो हो सकता ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता हो इसी डेट पर भी हो जाए या 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो दिसंबर में जो है एग्जामिनेशन कराएंगे, 3 दिसंबर को ये डेट दे रहे हैं कि हम एग्जाम कराने वाले हैं। रिजल्ट जो है 4-5 दिन बाद आ जाएगा आपका, 8 दिसंबर को। और जो आपकी ज्वाइनिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग से पहले, वो दिसंबर में ही होगा, 13 से 21 दिसंबर। तो ये टेंटेटिव डेट है, इसमें क्या है, इस डेट पर भी शुरू हो जाता है, कई बार 1-2 दिन 4 दिन आगे पीछे भी होती हैं चीजें। टेंटेटिव मतलब होता है संभावित तिथि, ठीक है, जिसमें बदलाव भी संभव है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये पूरी डेटा आपके सामने होगी, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं अप्रेंटिस करने का तो आप अप्लाई कर सकते हो। और कई बच्चे कहते हैं सर आप अप्रेंटिस के लिए मत बोला करो, तो देखिए ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं कहीं से प्रमोट नहीं करता हूँ कि आपको अप्रेंटिस करना ही चाहिए। आईटीआई के बाद आपको क्या करना है, आप सिंपल है, आप लिख भी सकते हो ग्लोबल आईटीआई, उसके आगे लिख सकते हो आईटीआई के बाद क्या करें, आईटीआई के बाद क्या करें, ग्लोबल आईटीआई। जैसे आप ये कीवर्ड सर्च करते हो आपको वीडियो मिलेगी। 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, अभी का इस साल के लिए मैंने बनाया, 2 महीने पहले 1.5 लाख बच्चों ने देखा है। आप इसमें देख सकते हो मैंने सब कुछ बताया, डिप्लोमा, सीआईटीएस, जॉब, अप्रेंटिस, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, ये मैंने सब कुछ यहाँ पर क्लियरली एक एक टॉपिक कवर किया है। लगभग 15-20 मिनट, आपका 28 मिनट की वीडियो है।
और इससे क्या होगा, आप सही निर्णय ले पाओगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही, मैंने सारे ऑप्शंस बताए हैं और ये बताया है कि क्यों क्या करना चाहिए। अप्रेंटिस करना है तो क्यों करना चाहिए, गवर्नमेंट्स करना है, प्राइवेट्स करना है, जॉब प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें डाउट है कि क्या करना चाहिए, तो इस केस के लिए ये बेहतरीन रहेगा आपके लिए। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन ऑयल की। इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हो यहाँ पर होम पेज में, तो इसमें आपको मिल जाएगा करियर का ऑप्शन है, या फिर नीचे की तरफ अप्रेंटिस का भी है। चलिए मैं होम पर ले आता हूँ। यहाँ पर होम है ना, होम पर क्लिक कर देते हैं। जनरली आप खोलोगे तो इस प्रकार से ओपन होगी ये वेबसाइट, और इसमें राइट साइड में व्हाट्स न्यू आ रहा है, देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है ना, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर रिफाइनरी डिवीजन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। राइट साइड में था, नहीं देखे होंगे, दोबारा से दिखा दूँ। ये राइट साइड में व्हाट्स न्यू लिखा हुआ आ रहा है ना, ये वाला सेक्शन हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये व्हाट्स न्यू, इसी में देखेंगे तो आप अप्रेंटिस रिफाइनरी का लिखा हुआ आ रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसमें नीचे की तरफ आओगे तो देखो यहाँ पर है डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये वही पीडीएफ है जिससे मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। नीचे अप्लाई करने के लिए सर्टिफिकेट SC ST का कैसा होना चाहिए उसका फॉर्मेट है, OBC फॉर्मेट है, डिक्लेरेशन है, EWS सर्टिफिकेट, मतलब कुछ सर्टिफिकेट, PWD, सारा उन्होंने दे रखा है कि इनको किस प्रकार का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन का भी गाइडलाइन और क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर दे रखा है मेडिकल का। ठीक है, तो ये सब मिलाकर हो गया अप्रेंटिसशिप का, IUCL का, जो मैंने कोशिश किया आपको A to Z सारी चीज़ें बताने की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो ग्लोबल ITI को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। इससे न केवल आपको ITI के दौरान, ITI के बाद भी जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अप्रेंटिस हो या फिर जॉब हो या कोई स्वागत है आप सभी का, लगता है कि नहीं ITI से जुड़ी है, तो समय समय पर आपको मिलती रहती है। बाकी आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर गवर्नमेंट जॉब की भी क्लासेज अब हमने शुरू कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब ITI के बच्चे को जरूर जुड़ना चाहिए ग्लोबल ITI से, क्योंकि ओवरऑल एक चैनल पर आपको मल्टीपर्पज इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो आपके करियर को लेकर कहीं न कहीं सपोर्ट करती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।